जय माता। लक्ष्मी भक्तों अमीरी आने से ठीक पहले मिलते हैं। ये संकेत वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति पर धन दौलत की बौछार होने वाली होती है, यानी वह अमीर बनने वाला होता है, तो मिलते हैं। कुछ खास संकेत अमीरी आने से ठीक पहले, माता लक्ष्मी के आपके घर में आने से पहले मिलते हैं। ये 21 शुभ संकेत, कभी भी इन शुभ संकेतों को इग्नोर ना करें। ये शुभ संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में कुछ बड़ा और सुखद बदलाव आने वाला है और माता लक्ष्मी जी जल्द आपके घर में पधारने वाली है। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस इंसान पर मां लक्ष्मी मेहरबान हो जाए, उसके घर कभी पैसों की तंगी नहीं रहती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाय भी करते रहते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा रहती है, वहां कुछ शुभ संकेत भी दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं कि वह कौन से शुभ संकेत हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल द वास्तु शास्त्र को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, हाथों में खुजली होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी पुरुष के दाएं और महिला के बाएं हाथ में खुजली हो रही हो, तो यह शुभ और अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होने वाली हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। नंबर 2, शंख की ध्वनि सुनाई देना। सुबह उठते ही अगर शंख की आवाज सुनाई देती है, तो इसे जीवन में होने वाले अच्छे बदलाव का संकेत माना जाता है। यह संकेत बताते हैं कि आपका बुरा समय अब अच्छे समय में बदलने वाला है। साथ ही जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। नंबर 3, अगर आपके घर में अचानक से लाइन में चलती हुई काली चींटियां नजर आए और वह खाने की चीजों पर टूटना शुरू कर दें, तो समझ लीजिए आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है। यह घर में पैसा आने का संकेत भी हो सकता है। नंबर 4, अगर सुबह के वक्त गाय आपके द्वार पर आकर मभा रही हो, तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझना चाहिए और उस गाय को रोटी या फिर पालक खिलाकर विदा करना चाहिए। इसका अर्थ है कि मां लक्ष्मी ने स्वयं आपके द्वार पर आकर दस्तक दी है। नंबर 5, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा खूब घना और हरा भरा हो जाए, तो यह मानना चाहिए कि अब आपके घर में खुशहाली के साथ धन और समृद्धि भी जल्द ही आने वाली है। नंबर 6, वहीं जानकारों के अनुसार झाड़ू और लक्ष्मी माता का भी गहरा संबंध होता है। ऐसे में अगर आपको सुबह सुबह कोई झाड़ू लगाते दिख जाए, तो समझिए आप जल्द अमीर बनने वाले हैं। सुबह के वक्त घर से ऑफिस जाते समय आपको रोजाना 5 दिन तक कोई झाड़ू लगाता हुआ दिखे, तो समझ लीजिए कि अब आपके सभी कष्ट दूर होने वाले हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। नंबर 7, सुबह के वक्त घर से बाहर आपको पैसे पड़े हुए मिले, तो यह भी धन के आगमन का संकेत है। जल्द ही आपके पास भी पैसा आ जाएगा। वहीं अगर कपड़े पहनते या उतारते समय जेब से पैसे गिरे, तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। नंबर 8, यदि आपके घर के मेन गेट के बाहर आग का पौधा उग जाता है, तो यह आपके धनवान होने की ओर इशारा करता है। यह आपके लिए शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपके घर में जल्द ही धन का आगमन होने वाला है। नंबर 9, बिल्ली का बच्चों को जन्म देना भी शुभ संकेत होता है। यदि आपके घर में बिल्ली बच्चों को जन्म देती है, तो यह शुभ संकेत होता है। वहीं अगर छत पर किसी कीमती चीज का गिरना भी अच्छा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई पक्षी आपकी छत पर कोई कीमती सामान गिरा देता है, तो यह भी धनवान बनने का संकेत होता है। नंबर 10, घर में यदि अचानक 3 छिपकलियों एक ही स्थान पर दिखाई दें, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है। ये भी कहते हैं कि यदि चिपक एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दे, तो यह घर की उन्नति का संकेत है। तुलसी के पौधे में चिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह अपार धन मिलने का संकेत है। नंबर 1, सुबह सुबह गन्ना दिखना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपको अचानक सुबह अपने आसपास गन्ना दिखाई दे रहा है, तो यह साफ संकेत है कि आपके दिन पलटने वाले हैं। नंबर 12, मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा हो, तो मान लीजिए कि आपके घर पर महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है। वहां लक्ष्मी जरूर जाती है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होगी। नंबर 13, सपने में पीले या लाल फूल देखना
धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सपने में मंदिर देखना भी शुभ माना जाता है। यह धन प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। सपने में लाल साड़ी में महिला को देखना देवी लक्ष्मी का संकेत माना जाता है। सपने में ऊंचाई पर चढ़ना तरक्की और सफलता का संकेत माना जाता है। नंबर 14। यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है, तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। नंबर 15। जब मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती है तो ब्रह्मा मुहूर्त में आपकी नींद खुलने लगती है, आपकी दिनचर्या सुधरने लगती है और धीरे धीरे सारी कठिनाइयां दूर होने लगती हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आपकी नींद सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुलती है तो दुख के बादल आपके जीवन से हटने लगते हैं और महालक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनने लगती है। नंबर 16। यदि आपको सपने में तोता दिखाई दे तो आपको इसे शुभ संकेत मानना चाहिए। सपने में तोता तोता दिखने का अर्थ होता है कि आपकी आर्थिक समस्याएं शीघ्र ही दूर होने वाली हैं और मां लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होने वाली है। कहीं से शीघ्र ही आपको धन प्राप्ति होने वाली है। नंबर 17। अगर किसी रोज आपको सपने में झाड़ू उल्लू हाथी मोर शंख केला या फिर छिपकली दिखाई दे तो मान लीजिए अब आपका अमीर बनने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। नंबर 18। सुबह उठते ही शंख की आवाज सुनाई देना भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देती है तो समझ जाएं कि आपका शुभ समय आने वाला है। अगर आपको घर के बाहर जाते समय कोई कुत्ता मुंह में रोटी या कोई शाकाहारी चीज ले जाता हुआ दिखता है तो यह आपको धन लाभ होने का संकेत हो सकता है। नंबर 19। किसी शुभ काम के लिए जाते समय किन्नर का दिखाई देना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आपको भी किन्नर दिखाई देता है तो उसे कुछ पैसे दे दें। वहीं अगर किन्नर आपको कुछ पैसे लौटा दे तो उसे संभाल कर रख लें, इससे धन वृद्धि होती है। नंबर 20। घर की छत पर कोयल का बोलना भी एक शुभ संकेत होता है। ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकती है। नंबर 21। यदि सुबह उठते ही आपको पूजा के नारियल के दर्शन हो जाएं तो इसका मतलब है आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। भक्तों, अपने घर के मंदिर में ये 5 चीजें कभी भूल कर भी मत रखना। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं। भले ही मर जाना परंतु भूल कर भी माचिस के अलावा यह 5 चीज अपने घर के मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है और जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखता है और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी। आपका घर परिवार सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और जिस भी घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो रखी हुई है तो उसे घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए और हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को आज और अभी ही देख ले, वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लेना यह एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारियां होती हैं, जिन्हें आपको कोई नहीं बताता है, और जिन्हें पता होता है उस घर के परिवार में सुख समृद्धि और वह घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनते चले जाते हैं। दोस्तों, आप में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने टाइम निकालकर यह वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लेना उस घर में सुख शांति के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी। आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से उसे घर परिवार में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आप देख पा रहे होंगे ना, ये वह लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं। और दोस्तों, साथ ही कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं। जब मन करे जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। आज भी घर परिवार में ऐसे ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो कि ना तो समय देखते हैं और ना ही कौन से स्थान पर हम संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। और जो इस तरह की हरकत करता है उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बनाकर रख रखा है ना, उसमें से यह चीज बिल्कुल हटा देना, इसीलिए ध्यानपूर्वक देखना। हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं
तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो यह वीडियो आपको जरूर ही देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना। घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह 3 चीजें हटाई नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर और बेडरूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं, और जरा सोच कर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही सबद बनाना शुरू कर देते हो, और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलत फहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते। आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और ऐसी भी हरकत कर देती हैं जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है। इस तरह से दोस्तों, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है, परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है, और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, ये पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अकल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। अगर ऐसी महिला आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी है। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय सीताराम अवश्य लिखें। जय बजरंग बल्ली जी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आई, और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। अगर तुम में से कोई जय बजरंग बल्ली जी को मानता है, तो अगर सच में ही भक्त हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंग बल्ली लिख देना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों, पूजा घर में यह चीजों का रखना होता है, अशुभ धन का हो जाता है, नाश मां लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है। त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर
वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई, झगड़े, क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अधारवा दोस्तों, सबसे पहले बात दीपक और धूपदान की दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है। इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्थिक। घर के मंदिर में स्वास्थिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्थिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्थिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह है वह वस्तु जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति घर में। कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुंह करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है,
जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है।